नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह और आज बात करेंगे अमेरिका की, एक ऐसे देश की जिसकी आबादी इस पूरी दुनिया की आबादी के सिर्फ 4% है, लेकिन ये हम सब पर राज भी कर रहा है, हम पर दादागिरी भी कर रहा है। राज आप कहेंगे कैसे? तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बेशक। और दुनिया की ऐसी कई चीजें हैं जो अमेरिका के बिना संभव नहीं है। आज इसी कारण तो अमेरिका एक ऐसा देश बन गया है जिसे जब मन चाहे हम सबको नचाने का लाइसेंस मिल गया है। ये बात कुछ ऐसी है जैसी पहली सदी में रोम में एक राजा हो गया जिसे हम नीरो के नाम से ज्यादातर जानते हैं, और उसका पूरा नाम था नीरो क्लॉडियस सीजर ऑगस्टस जर्मेनिक्स। उसे बहुत छोटी उम्र में यानी 16 उम्र में सत्ता मिल गई थी और उसने करीब 14 साल रोम पर राज किया। एक बहुत फेमस बात है कि जब रोम पूरा शहर जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। खैर माना ऐसे जाता है कि उस जमाने में और रोम में बांसुरी नहीं थी, और वो जो वाद्य बजा रहा था वो वास्तव में लाय नाम का एक वाद्य था। लेकिन रोम और नीरो के इस किस्से को आज भी पूरी दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि वो बहुत ही विम्सिकल रूलर था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी माँ एग्रिपिना को, अपनी बीवी पोपिया को भी मार डाला केवल सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए। वो कविता, संगीत और अभिनय का बहुत बड़ा शौकीन था, कदरदान था। आज की जो ओलंपिक्स है उस तरह के खेलों में हिस्सा लेने को भी वो विदेश जाता था। और एक बार रोम में बहुत बड़ी आग लगी, पूरा शहर खाक हो गया। तब ऐसा माना जाता है कि नीरो लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बदले फिडल बजा रहा था, यानी बांसुरी, और यानी एक्चुअली लाय। खैर, हम नीरो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब से हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, देखिए हम क्या कहते हैं, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब। आपने कभी किसी अमेरिकन को ऐसे बोलते नहीं सुना होगा, हमारे नरेंद्र मोदी साहब या हमारे शी जिनपिंग। तो ये ताकत है अमेरिका की कि हमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है तो वो दुनिया का प्रेसिडेंट बन गया। खैर, ये है तो है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता पर आए हैं दूसरी बार, तब से उन्होंने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक ऑर्डर को इस तरह हिलाना शुरू कर दिया है कि उसके सामने अभी अभी आए हुए कुछ भूकंप भी पानी कम लगे। और तो और हम बाहरी देशों को परेशान करने के अलावा उन्होंने अमेरिका की भी नींद हराम कर दी है। अपने ही देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अपने ही देश की व्यवस्था को भी बदलने के लिए ट्रंप ने बहुत सारे इंडिकेशंस दिए हैं। अमेरिका का संविधान, उसकी व्यवस्था कहती है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा वहां पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर ट्रंप की चलेगी तो ये संविधान के नियम को भी वो बदली करके तीसरी बार प्रेसिडेंट बन जाएंगे। खैर, वो भविष्य की बात है। अभी का सवाल ये है कि केवल 4% आबादी दुनिया की जिसके देश में है, ऐसा अमेरिका हम सबको भारी कैसे पड़ रहा है? तो उसका सबसे पहला कारण आता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का विकास करने में और दुनिया की व्यवस्था को सेट करने में अमेरिका का योगदान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान की हालत खस्ता हो गई थी। वहां पर बहुत ज्यादा विनाश हुआ था। वहां पे लोगों का इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ था कि किसी भी देश के लिए अपनी व्यवस्था को टिका कर आगे बढ़ना या वापस खड़ा होना बहुत ही दुष्कर काम हो गया था। ऐसे हालात में अमेरिका ने यूरोप के कई देशों को और जापान को भी काफी सहायता की
और उस सहायता के दम पर अमेरिका को इन देशों में सम्मान भी मिला और वहां पे अपना पैर जमाने का मौका भी। उसी दौरान, उसी दौर में यूनाइटेड नेशंस से लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऐसी कई संस्थाओं का जन्म हुआ। और इन संस्थाओं में ज्यादातर जिसका हाथ सबसे ऊपर रहा और आज भी है वो अमेरिका है। खैर, उसके बाद में भी अमेरिका की ताकत में इजाफा होते ही रहा, होते ही रहा, होते ही रहा। उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण है डॉलर। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का जो भी विनिमय होता है, व्यवहार होता है, उसमें अमेरिकन डॉलर में होने वाले व्यापार की मात्रा 80% है। और तो और उस जमाने से आज तक अगर दुनिया में रिजर्व फंड यानी किसी भी देश के पास अपने बुरे समय के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपना निर्वाह चलाने के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बचत में होती है, जैसे हमारे घर में होती है, उसी तरह हर देश के पास एक रिजर्व करेंसी होती है। अगर मान लो किसी भी देश के पास ऐसी रिजर्व करेंसी है तो उसका 60% डॉलर में है, न सोने में है, न चांदी में, न भारत के रुपए में, न रूबल में है, न रेमनिम्बी में है जो चाइना का युआन है या जापानीज येन है। अमेरिका का डॉलर सबकी तिजोरी में भरा पड़ा हुआ है। और इसी कारण हालात और संजोग ऐसे बन गए कि अगर कोई भी व्यापार करना हो पूरी दुनिया में तो लोगों को, हर देश को अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता है, उसके डॉलर पर डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरी बात, अमेरिका ने पिछले कुछ दशकों में, खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो प्रगति की कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, ऐसी प्रगति दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। हो सकता है जर्मनी ने इंजीनियरिंग में प्रगति की हो, जापान ने मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति की हो, और उसके बाद में 1980 के दशक से आज तक चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में सबको पछाड़ दिया हो। लेकिन अमेरिका की बात ऐसी है कि उसने टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, पैटेंट्स, एक्विजिशन, इनोवेशन, इन सब में जो प्रगति की, इसके कारण अमेरिका पर हम सबका दारोमदार और बढ़ गया। हालात ऐसे है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जो हमारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसमें से अधिकतर कंपनियां अमेरिकन है। केवल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कुछ हद तक छोड़ दे तो दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर अमेरिका का परोक्ष राज ना हो। आप नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने नाम हम ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोको कोला, पेप्सिको, अमेजॉन, स्टारलिंक, फेसबुक, ट्विटर, वीजा, मास्टरकार्ड, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, नेटफ्लिक्स, चैट जीपीटी, सिलिकॉन वैली का पूरा आईटी का उद्योग, जेपी मोर्गन चेज, गिनते थक जाएंगे। आप जिस क्षेत्र पर नजर डालेंगे वहां पर कोई ना कोई अमेरिकन कंपनी सबसे आगे और सबसे ऊपर है। इसके कारण ऐसा हुआ है कि दुनिया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें से सर्विस सेक्टर पर अमेरिका की मजबूत और असीम पकड़ है। आपके मेरे घर में अगर बीमा आता है तो उसमें अमेरिका को भी पैसा जाता है। हम किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो पूरी संभावना होती है कि वहां पे भी किसी तरह अमेरिका इन्वॉल्व है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र अमेरिका ने नहीं छोड़ा जहां पे उसकी ताकत का दुनिया को पर्चा ना मिले। और दूसरे विश्व युद्ध से अब तक अमेरिका ने अपने देश के बाहर 70 देशों में मिलिट्री बेस बना दिए हैं। यानी देश भले किसी का भी हो, लेकिन उसकी जमीन पर अमेरिकन सैनिक उस तरह बसे और उस तरह
ताकत रखते हैं जैसा वो अमेरिका में भी रखते हैं। तो दुनिया का हर तीसरा देश मान लो किसी तरह अमेरिकन मिलिट्री को अपने घर में जगह और पनाह दे बैठा है। इसके कारण अमेरिका की नजर पूरे विश्व पर है। आज ये हमारा विश्व इंटरनेट से चलता है, टेक्नोलॉजी से चलता है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सैटेलाइट तक हर जगह पर अगर सबसे बड़ी ताकत किसी के हाथ में है तो वो देश अमेरिका है। उसे अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो केवल चाइना है, लेकिन चाइना की ताकत अपने देश तक ज्यादा सीमित है। उसके बाहर उसे घुसपैठ करने का ऐसा अवसर नहीं मिला है जैसा अमेरिका ने पहले से पा लिया। अब इस हालात में आज जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो किसी भी देश पर अचानक से नया टैरिफ लागू कर देते हैं। अगर उसके सामने किसी देश ने काउंटर टैरिफ डिक्लेयर कर दिया जैसे चीन ने किया है, तो ट्रंप साहब की धमकी और भी डरावनी और बड़ी हो गई कि मैं और 50% तुम पर टैरिफ मार दूंगा, क्या कर लोगे मेरा। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ऐसा बोलते हैं कि मैं पूरा कनाडा ले लेना चाहता हूं, उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहता हूं, मुझे ग्रीनलैंड खरीद लेना है, मुझे पूरी गाजा पट्टी एक नई दुनिया में परिवर्तित करनी है, वो भी वहां पे रहने वाले लोगों को दूर करके। तो इसके सामने आवाज उठाने की ताकत बहुत कम लोगों में है। भारत की बात करें तो हमारा 60% व्यापार किसी ना किसी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट है। हमारी कुछ सबसे सफलतम कंपनियां, जिसमें खास करके आईटी सेक्टर्स की कंपनियां आती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल, ये सारी कंपनियों की इनकम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पर। इसी तरह हेल्थ केयर उद्योग में हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक्सटाइल उद्योग में हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर में हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सबका गुजारा बिना अमेरिका के नहीं हो सकता। कंपनियां तो दूर की बात है, आपके मेरे घर पे जो दवाई आती है ना, वो दवाई तब तक हम नहीं ले सकते, खास करके वो जब क्रिटिकल मेडिसिन हो, जब तक उसे अमेरिका का FDA अप्रूवल नहीं देता। यानी भारत में बेचने के लिए भारत की दवाई भले भारत के अधिकारियों ने मंजूर कर दी हो, लेकिन हम अगर बड़ी और सबसे अच्छी मंजूरी मानते हैं तो अमेरिकन FDA की मंजूरी को मानते हैं। इस तरह अमेरिका ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पे हमें उसके ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। ऑयल की बात करें, पूरी दुनिया चलाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह सब चाहिए। इस उद्योग पर भी अमेरिका का कंट्रोल है। कमोडिटीज पर अमेरिका का कंट्रोल है। शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ कोई कितना भी पढ़ ले, लिख ले और कितनी भी अच्छी डिग्री पा ले, लेकिन हम अमेरिकन डिग्री को हमारी डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उसके बाद में कहीं जाकर सिंगापुर का, यूरोप का वगैरह का नंबर आता है, लेकिन अमेरिकन शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है। फैशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो भी फैशन पनपती है, बढ़ती है, जिसका ट्रेंड और क्रेज आता है, उसका जन्म भी अमेरिका करता है। आपने खुद भी शायद और कई लोगों को आई लव न्यूयॉर्क, आई लव कैलिफोर्निया और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सब तामझाम वाले कपड़े, टी शर्ट पहने हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जींस जो भी पहनी जाती है हमारे वहां, उसमें से आधे से या उससे भी ज्यादा जींस किसी ना किसी तरह अमेरिकन स्टार को, स्ट्रिप को दिखाती है। हम अमेरिका की चीजों, अमेरिका की जगहों से लेस कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपने कभी अमेरिका में किसी को आई लव नासिक या माय ग्रेट गोरखपुर या मेरा अहमदाबाद ऐसा टी शर्ट पहना हुआ नहीं देखा होगा। यानी अमेरिका ने इस तरह हमारे जीवन में घुसपैठ की है कि अब उसे बाहर निकालना भी हो तो लगभग नामुमकिन हो गया है। और 1970 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में
एक डील हुई थी, पेट्रो डॉलर सिस्टम, वहां से उसका जन्म हुआ। इस सिस्टम ने डॉलर को पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में परिवर्तित कर दिया और हालात ऐसे खड़े कर दिए कि तेल, सोना, गेहूं, कई प्रकार की मेटल्स, ये सबका सौदा पूरी दुनिया में होता है तो उसमें से अधिकतर केवल और केवल डॉलर से होता है। अब जब ट्रम्प साहब ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है तो पूरी दुनिया स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है कि ये क्या तरीका हुआ। आप इस तरह से सब देशों पर टैरिफ कैसे ठोक सकते हो। जानकारों का, एक्सपर्ट्स का, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के संचालकों का ये स्पष्ट मानना है कि ट्रम्प की ये नीति पूरी दुनिया के लिए काफी भयावह है। लेकिन वो किसी की सुने क्यों? उन्हें तो वही करना है जो उनके मन में आएगा। और अगर इस पूरी स्थिति का हम क्यास निकालते हैं तो इसमें एक चित्र स्पष्ट उभर कर आता है कि अमेरिका के बलबूते पर चलने वाली दुनिया को अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसी ना किसी तरह ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन खड़ी करनी पड़ेगी जहां पे पूरी दुनिया इस तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट ना हो। इसीलिए ब्रिक्स नेशन, इसीलिए चाइना, ये सब चाहते हैं कि डॉलर पर हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। वो डॉलर की चुंगाल से बाहर आने के लिए अपने आप अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। चाइना तो अभी अपना डिजिटल आरएमबी, युआन भी पूरी दुनिया में विनिमय के लिए लागू करने की कोशिश करता है। भारत बरसों से रशिया के साथ रूबल में व्यापार करते आया है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट चाहिए उतनी अभी तक आई नहीं है। लेकिन जो ट्रम्प कर रहा है उसके कारण हो सकता है अब पूरी दुनिया को बहुत ही गंभीरता पूर्वक अमेरिका पर अपना जो डिपेंडेंस है उसे कम करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ पक्के पैमाने पर करना पड़ेगा। और क्यों नहीं, 100 में से केवल 4 लोग अमेरिकन हैं। अगर भारत और चीन की बात करें तो 100 में से 17 लोग भारतीय हैं, 100 में से 17 लोग चाइनीज है। इसी तरह इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ है। भारत से ही निकले हुए पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। नाइजीरिया की आबादी 22 करोड़ है। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है। रशिया की आबादी 14 करोड़ है। मैक्सिको की आबादी 13 करोड़ है। दुनिया के 10 बड़े देशों में अमेरिका अभी तीसरे स्थान पर है। लेकिन हर चीज में जो अमेरिका करे वो हमें मान्य करना पड़ता है। अमेरिका चाहे तो एक बटन दबाकर हम सबका इंटरनेट बंद कर सकता है। अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट और चिप्स जैसे सिस्टम रोककर पूरी दुनिया में घूमने वाला पैसा यहां से वहां भेजने की जो व्यवस्था है उसे बंद कर सकता है। अमेरिका के पास हम सबका, पूरी दुनिया का डेटा है जिसका वो मनचाहा उपयोग कर सकता है। अमेरिका इतने ज्यादा हथियार का उत्पादन करता है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे किसी भी देश का हाथ थाम सकता है या काट सकता है। ऐसे हालात में विश्व में अभी जो हो रहा है वो काफी चिंताजनक है। दूसरी बात, इससे शेयर बाजार से लेकर हमारे निजी जीवन तक हर जगह पर, हर मामले पर इंपैक्ट आने वाला है। एंड में एक बात तय है, अगर इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी करते रहे तो इससे 2 बात होगी। एक, पूरी दुनिया को अमेरिका पर जो भरोसा है वो डगमगा जाएगा और दुनिया को किसी ना किसी तरह अमेरिका की चुंगाल से निकलने के लिए आखिर में रास्ता निकालना ही पड़ेगा। दूसरा, काफी जो फाइनेंशियल आर्थिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये स्थिति पूरी दुनिया को ग्लोबल डिप्रेशन यानी मंदी की ओर ले जा सकती है। ऐसे हालात में हमारे जीवन को काफी गंभीर असर हो सकता है। लेकिन अब जो होगा ये टेम्पररी नहीं है, इसका दूरगामी परिणाम आने वाला है। ट्रंप साहब चाहे तो अमेरिका के अब तक के कई अच्छे प्रमुखों की तरह पूरी दुनिया का हित
ध्यान में रखकर योग्य निर्णय ले सकते हैं, या तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दृष्टिकोण से सोचते हुए पूरी दुनिया की, अगर मुन्ना भाई की स्टाइल में कहूं, सर्किट की स्टाइल में कहूं, वाट लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि जिस देश को केवल एक छींक आती है और पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है, जो देश हमारे आर्थिक व्यवहार की रीढ़ की हड्डी है, वो आखिर में हम सबका हशर और खुद का भी क्या करता है। लेकिन इस मामले को इस दुनिया ने नफरत नहीं, संवेदनाओं के साथ सुलझाना पड़ेगा, और वो भी अपनी खुद की आत्मनिर्भरता के लिए। देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, चाइना के शी जिनपिंग, रशिया के व्लादिमीर पुतिन और ऐसे दूसरे बड़े बड़े दिग्गज नेता किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करते हैं या अपने देश को डॉलर और अमेरिका की दादागिरी से मुक्त करते हैं। देश वाले के लिए मैं संजय शाह। मुझे भरोसा है कि आपको हमारी चैनल पसंद आ रही है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।